हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भोजन के बारे में बताऊंगी कि भोजन क्या होता है और कौन से जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और ये हमारे शरीर में किस प्रकार आवश्यक है। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप यानी पेड़ पौधे तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं या उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यानी जो जंतु पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस मच्छी को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, मानव सब कुछ खाता है, वो पेड़ पत्ते मछली सब चीज़ें खाता है, तो मानव को बोलेंगे सर्वाहारी। ठीक, अगला है अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इनको हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट समान रूप से आवश्यक है। ठीक, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक यानी कि हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही उपयोगी पोषक हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक, प्रोटीन की वजह से ही हमारा शरीर जो ये खड़ा रहता है, हमारे शरीर में सब कुछ प्रोटीन की वजह से ही है। ठीक, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। यानी जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शरीरवर्धक यानी कि शरीर की वृद्धि करने वाला भोजन कहा जाता है। ठीक, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों यानी हड्डियों को, दांत को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नामों से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि जो विटामिनों का जो ग्रुप होता है, समूह जो होता है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस विटामिन कॉम्प्लेक्स में सभी प्रकार के विटामिन आ जाते हैं। ठीक, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा हर विटामिन की होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी कि विटामिन सी की वजह से ही हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रोंग होती है। ठीक, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में हमने विटामिन सी से जुड़ी ही ज़्यादा प्रोडक्ट लिए थे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो। ठीक, तो विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यानी कि विटामिन डी के कारण ही हमारे हड्डियाँ जो होती हैं वो स्ट्रोंग होती है और विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। ठीक, इसलिए सुबह के उगते हुए सूरज के हमें दर्शन करने चाहिए। यानी कि हमें अपने शरीर को थोड़ी देर धूप में खड़ा करके रखना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन सूरज से मिलने वाली विटामिन डी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर ले। ठीक, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक,
चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हो गई है कंप्लीट। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक।